गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। और अभी हूँ मैं मेट्रो में। एक्चुअली हम जा रहे हैं चांदनी चौक। हमारे साथ में मैं दिखाती हूँ आपको। एक लड़की की शादी है तो उसकी शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। और मुझे चांदनी चौक घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बिना मतलब के आई हूँ आज। मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी। अदरवाइज़ मुझे चांदनी चौक का माहौल बहुत अच्छा लगता है, रंगीन सा, कलरफुल सा। वहाँ पे हमें हमारी पसंद की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हैंगिंग्स वगैरह और जैसे ड्रेसेस होती है, उनके डिज़ाइंस वगैरह शो देखने। जब से मैं अपने आप पे फैशन डिज़ाइनिंग किया है, तब से अपने आप ही मतलब डिज़ाइनिंग अपने दिमाग से चलती है मेरी सारी ड्रेसेस की। बट फिर भी चांदनी चौक में बहुत सारी ड्रेसेस हमें मिल जाती है, उसको देखना भी बहुत पसंद है मुझे। और कितने अच्छे-अच्छे लहंगे देखने को मिलते हैं। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन का सारा मटेरियल हमें मिल जाता है। मतलब पेस्टिंग वगैरह का मटेरियल हमें मिल जाता है कपड़ों पे। और काफ़ी बहुत ज़्यादा आइटम, मतलब एक तरह से सारी यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है चांदनी चौक। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ें चलती मिलेगी और देखने का भी अच्छा लगता है। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि भीड़ है, पता नहीं तू क्या देखती जाके चांदनी चौक में, बट मुझे पसंद है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी एक बार, उन्होंने तो यहीं पे कान पकड़ लिए थे, कितनी रश में तू घूम कैसे लेती है और क्या इंजॉय करती है। वो तो हम लड़के ही समझ सकते हैं ना, हम क्या इंजॉय करते हैं। तो चलिए यहाँ से मेट्रो से बाहर निकलते हैं। और ये देखिए, मेट्रो से राइट हैंड साइड एक गली पड़ती है, तो उसी से हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सूट लगे हुए थे। मैंने इनकी रेंज पूछी तो इन्होंने मुझे 2200, 2500 और 3000 तक की बताई। और हैवी भी थे, बट नॉर्मल रेंज यही थी, मतलब 2000 से 3000 तक की। वही 2200, 2300, 2500 ऐसे ही रेट थी। और ये काफ़ी हद तक शरारे के साथ थे, काफ़ी गरारे वाले सूट थे और सिंपल भी थे। जिसको हम वैसे सिलवाना चाहे तो सेमी स्टिच भी थे। तो यहाँ देखिए, हम सामने परांठे वाली गली पड़ रही है हमारे। और भैया को लग रहा था, रिक्शे वाले भैया को, कि मैं रिक्शा लूँगी। तो मैंने कहा भैया नहीं चाहिए रिक्शा, अभी तो आए हैं हम। तो भैया इसलिए तो इतना ध्यान से देख रहे थे कि सवारी मिल गई है। इनको भी खौफ रहती है कि भाई कमाई के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा बन गया ना। वो सामने वहाँ पे लाल किला दिख रहा है और यहाँ पे पक्का हो गया है अब। मतलब लग रहा है कि टूरिस्ट वगैरह जैसे आते हैं ना, बाहर से भी आते हैं, तो एक अच्छा बन गया है। मतलब यहाँ पे एरिया ना पूरा पक्का हो गया है देखिए। और सिटिंग के लिए भी ये सारे जो बीच बीच में जो पत्थर वाले ये बनाया हुआ है, इस पे सिटिंग वगैरह के लिए है ये। तो कोई थक भी जाए, तो कोई बुजुर्ग के साथ में या कुछ ऐसा है, तो आराम से बैठ भी सकता है। किसी भी शॉप पे अगर कोई शॉपिंग कर रहा है और उसके साथ कोई बुजुर्ग है, तो वो सामने बैठ सकते। तो ये सारी दुकानों के सामने ऐसे बने हुए हैं, ये चेयर टाइप जो भी बना हुआ है ये। तो ये देखिए, हमने एंटर कर लिया है परांठे वाली गली में। परांठे वाली गली से होके ही अंदर जाते हैं मार्केट में। किनारे बाज़ार आता है जहाँ पे, और दूसरी साइड आता है कपड़ा मार्केट, मतलब ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं वहाँ पे और स्टफ़ मिलता है। ये देखिए, ये परांठे वाली गली में ही लगे हुए हैं ये ब्लाउजेज़, देखिए आप। 500, 700 ऐसे रेंज थी और 250 से शुरू था रेंज। जो रूटीन में पहनते हैं ब्लाउजेज़ साड़ियों के साथ, तो उनके लिए तो मतलब 250-300 वाले नॉर्मल ठीक थे, मतलब ज़्यादा शाइन भी नहीं थे और नॉर्मल रूटीन के लिए ठीक था वो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक रेस्टोरेंट सा है, छोटा सा, मतलब खाने पीने की चीज़ें थी कोने में, और बाकी इस गली में सारा खाने पीने का बस परांठे ही है। उसके अलावा बस ये एक ही शॉप थी जहाँ पे हमें इंडियन खाना अलग से मिल सकता है, और एक लस्सी की शॉप्स। यहाँ पे जो इस गली में, परांठे वाली गली में जो लस्सी की शॉप है ना, जो ये सामने, तो इसकी लस्सी ज़रूर ट्राई करिए। इसकी लस्सी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मतलब जो लस्सी पीना पसंद नहीं करते हुए ना, उनको भी टेस्ट करवाना, वो भी पीना शुरू कर देंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है यहाँ की लस्सी। और ये लोग क्या करते हैं, ये मलाई डाल के देते हैं ऊपर ना। ऊपर जो एक परत होती है ना, जो जैसे दही के ऊपर भी जम जाता है, तो वो वाली मलाई डाल के देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से कड़े थे यहाँ पे। और देखिए कितने तरह के हैं। बताओ, आप बताओ दोस्तों, क्या कोई ना आए तो क्यों ना आए यहाँ पे ना। ये देखिए, पैकिंग के लिए, मतलब ड्रेसेस पैक करने हैं, अपना सूट पैक करना है शादी ब्याह वगैरह के,
अपने हैवी ड्रेसेस हमें पैक करनी है, या फिर देखिए ये ज्वेलरी कितनी ज़्यादा चलती है, ये ज्वेलरी कितना अच्छा लगता है इनको देख के, इतने कलर्स एकदम से आपको दिखते हैं, इतना अच्छा माहौल आपको दिखता है, तो कैसे नहीं पसंद होगा ना। गर्ल्स समझ सकती है ये चीज़ें ज़्यादा डीपली। ये देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा हैंगिंग्स डिज़ाइंस वगैरह हैं। और देखिए इस तरफ तो पड़ेगा हमारा स्टफ़ वगैरह, और उस तरफ पड़ेगा किनारी बाज़ार, ये वाले गली किनारी बाज़ार की है। तो यहीं पे हम अब एंटर करेंगे। सबसे पहले इधर ही चलते, देखिए पहली शॉप पे ही आपको दिख जाएँगे ये बटन्स वगैरह है, जो आप किसी भी कुर्ती में, किसी भी टॉप में, किसी भी ब्लाउज़ के पीछे कैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़े के हिसाब से। तो ये आपको पैकेट्स मिल रहे थे, 30 रुपीज़ का पैकेट था, इसमें जितने भी पीस आपको चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 या 3 पैकेट भी लेके उठा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे थे ऑप्शन, मतलब किसी ड्रेस को रेडी करने के लिए, नॉर्मल लुक देने के लिए, मतलब कुर्ती वगैरह में भी, फ्रंट पे, बैक पे। ये देखिए आगे चूड़ ये चूड़ा चूड़ा जो होता है उसके साथ पहनने के लिए कलीरे थे, और काफ़ी कुछ था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ा और आगे जाके। ये देखिए यहाँ मालाएँ, घर में जो पूजा का सामान होता है, पूजा वगैरह करते हैं, उसका जितना भी मटेरियल होता है वो सारा यहाँ पे शॉप्स कई थी, देखिए आसपास सारी शॉप्स मैक्सिमम वही है पूजा पाठ वाली। और ये देखिए ये एक गैलरी आती है, मतलब किनारे बाज़ार में जैसे आप एंटर करोगे ये एक गैलरी आती है। देखिए मेरा अभी है ना ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग मेरी शुरुआत है अभी ब्लॉगिंग की। तो मेरा ऐसा कुछ तो है नहीं कि मेरी फ़ैन फ़ॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि मैं उस किसी चीज़ का ऐड कर पाऊँ। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ना इतने साल घूम के ना, मतलब ये एक शॉप ऐसी मिली मुझे कि रीज़नेबल, और इस शॉप से अगर मैं सामान ले ना, हमें कभी ये अफ़सोस नहीं हुआ कि बाहर जाके वो चीज़ हमें और सस्ता मिल रहा है। मतलब सबसे रीज़नेबल शॉप मुझे यही लगी है। तो मेरा कोई ऐसे नॉन नहीं है अंकल, या ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आपको बताऊँ कि छोटे-छोटे आए, देखिए पैकेट्स भी यहाँ पे 50-50 रुपीज़ के भी पैकेट बना के अंकल ने लगाए हुए हैं। एक ड्रेस के लिए ये सफिशिएंट पड़ता है। पर अगर आपको देखिए कितने तरह के कलर्स और कितने तरह के डिज़ाइंस, मोती भी है, पर्ल भी है, सिरोस्की भी है, स्टोन भी है, और अलग-अलग शेप्स में है, और शीशे भी हैं। ये देखिए जैसे किसी भी कुर्ती पे अगर हमें, जैसे हम ब्रोच लगाते हैं आगे कुर्ती पे पट्टी-वट्टी डाल के, तो उसके लिए भी देखिए कितने सारे ये पैरेट्स वगैरह भी बने हुए हैं, और ये छोटे-छोटे पैरेट बहुत सुंदर लगते हैं मल्टी कलर कुर्ती, अगर प्लेन कुर्ती है उसके ऊपर। ये देखिए ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं दुपट्टे वगैरह में, किनारे पे। आप अगर क्रिएटिव हो ना, तो इन ये सारी चीज़ें आपको है ना यूज़लेस नहीं लगेगी। आपको कहीं न कहीं इन चीज़ों को यूज़ करने का आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, ये भी काम का है, वो भी काम का है। ये देखिए कितने तरह के इसमें बीड्स वगैरह और कितने तरह के आइटम लगे हुए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये चीज़ें, और मैं बहुत करती भी रहती हूँ तामझाम कुछ-कुछ। अभी काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ा हुआ है, अभी मैं आगे आगे आपको ब्लॉग में शो करूँगी। जो भी मैं बनाऊँगी, जो भी मैं करूँगी, तो वो सब शो करूँगी मैं आपको। और यहाँ देखिए कितने सारे, मतलब कहते हैं ना पूरी किनारी बाज़ार का जितना मतलब आइटम होता है ना, मतलब सारा यहाँ पे एक ही शॉप पे आपको दिख जाएगा। इसलिए हमें ना कहीं घूमने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस एक ही शॉप से हमारा काम चल जाता है मैक्सिमम। बस हमें लेसेस के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, लेस लेने के लिए। यहाँ पे आपको किनारे बाज़ार में यही वाला सामान मिलेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखिए ये चेन है, जैसे गोल्डन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है? इसको भी आप पेस्टिंग से भी यूज़ कर सकते हैं आप, किसी भी कुर्ती पे, किसी भी कुर्ती को हैवी करने के लिए। तो फैब्रिक ग्लू आता है साथ में ही, तो उसके साथ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, अपनी कुर्ती को हैवी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई, जैसे हो जाता है ना कभी-कभी हमारी ड्रेसेस पहले हमने पहनी होती है, दोबारा पहनने में हम सोचते हैं सेम सेम क्या पहने, तो उसको हल्का-सा हैवी करके आप दोबारा डाल सकते हो। तो हमारी एक चीज़ बनी हुई खराब भी नहीं होगी, और दोबारा पहनने में उसको शाइन भी आ जाएगी, उसको एक नया लुक मिल जाएगा। तो आपको ऐसे मटेरियल थोड़ा-थोड़ा अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि आपकी किसी भी कुर्ती में आपको कभी भी अर्जेंट नीड पड़े, कहीं भी जाना-आना हो, तो उसको हैवी लाइट आप कर पाओ। ये देखिए ये कुंदन है छोटे साइज़ में, तो ये भी
मतलब तोल के हिसाब से मिलते हैं ये हमें, ये पैकेट्स पूरे थे मतलब 300, 250, 200 ऐसे मिल रहे थे ये पैकेट्स। लेकिन आप अगर कम लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको 50 रुपीज़ का या 100 का ऐसे पैकेट बना के अंकल अलग से दे देंगे। जो ये पैकेट्स मैंने आपको पहले दिखाए थे, जो ये लड़ी लगी हुई है बाहर शॉप के, ये सारे 50 रुपीज़ ईच था। मतलब कोई भी चीज़ आपको चाहिए ना तो 50 रुपीज़ में इन्होंने अपने हिसाब से काट के और बना के लगाए हुए हैं वो सामने। तो ये देखिए ये चेन मैंने तो ये चेन खरीदी थी इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लुक देती है किसी भी, जैसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है आपके ब्लाउज़ पे, उस पे जैसे मान लो फूल वगैरह वाला कोई डिज़ाइन है तो उसकी टहनियाँ वगैरह बनी हैं, पत्ते वगैरह है उस पे, तो उसकी किनारे पे आपको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर ये लुक देती है ये चेन वगैरह। क्योंकि आप इतना बारीक और तो क्या करोगे उस पे, तो डिज़ाइन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, तो आप आपको ये बहुत यूज़ आने वाली है ये चेन वगैरह। और ये देखिए मैं जैसे ये पैकेट्स अंकल ने लगाए हुए हैं तो ये बाहर, जैसे बहुत ज़्यादा धूल थी इसके ऊपर, क्योंकि ये बाहर लगे होते हैं ना, डिस्प्ले के लिए भी लगे हुए हैं, तो इस चक्कर में भी बाहर आते जाते लोग तो थोड़ा सा धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। और मुझे एकदम से लगा था, मैंने कहा ये क्या लग गया मेरे हाथ पे, बट कुछ नहीं था। और चलिए ये सब हमारा काम हो गया। देखिए ये किनारे बाज़ार से हम एंटर करते हैं ना, तब ये एक गैलरी पड़ती है ये बीच में, ये अंदर जाके वो शॉप है, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। बाहर आई तो ये बेबी घूम रहा था यहाँ पे, ये बिल्ली की आस में था, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा घूम रहा था यहाँ पे, उसकी आस में था। तो मैंने इसको समझाया तो है, बेबी ऐसे घूर घूर के देख रहा था मुझे भी कि पता नहीं क्या करती है वो। मुझे लग रहा था ये बच्चे को दबोच ना ले यहाँ पे। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर लटकन, ये 200 का पेयर भैया ने बताया था। सबके अपने अपने रेट है, मतलब कोई 200 का दे रहा होगा इसी चीज़ को, कोई 250 का दे रहा होगा। तो आप एक बार घूम के इन चीज़ों को और लेस को एक बार घूम के ज़रूर ट्राई करिएगा, जहाँ आपको रेट सही लगे अपने हिसाब से, और जितना आपको नीड है उस हिसाब से आप लीजिएगा। लेकिन आपको जो ये किनारी बाज़ार वाला ये जो बारीक जो सामान होता है जो मैंने अभी दिखाया, वो आप उस शॉप से ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको लेसेस के लिए तो घूमना थोड़ा-सा पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि सबकी अपनी रेंज होती है, सबका अपना बजट होता है, तो उस हिसाब से। ये देखिए कितना सुंदर काम हो रखा है ना इसमें। ये मैं हमेशा मतलब सिंपल लेस लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खुद करती हूँ, जिस भी तरह का मुझे वर्क करना होता है ऊपर पेस्टिंग वगैरह का। जैसे ये काम हो रखा है ना, मैं खुद करती हूँ काम ये वाला, क्योंकि एक बार लेस लग जाती है ना, लगना मुश्किल हो जाता है। अगर हम काम किए हुआ लेस लेते हैं ना, अगर पहले से उस पे स्टोन वगैरह लगे हैं, शीशे वगैरह लगे हैं, तो उसको साड़ी वगैरह पे या किसी भी चीज़ पे हमें स्टिच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मशीन है उसकी सुई टूटने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि आपको हल्का और बारीक जैसा भी काम करना हो, आप काम बाद में करिएगा। पहले अपने आराम से सिलाई करिएगा अपने कपड़े पे लेस को, और उसके बाद इस पे काम करिएगा, तभी ईज़ी रहता है। और सिलाई पक्की भी हो जाती है इससे। ये देखिए कटवर्क में आपको फ्लावर की लेस मिल जाएगी। कितनी प्यारी लेस थी ये भैया बोल रहे थे 250 रुपये मीटर। मतलब ये थोड़ी महंगी थी, बट जो चाहते हैं ना वो तो ले ही सकते हैं। बाकी हम इसको ब्रोच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, 2 फ्लावर लेके। तो 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का बोला था भैया ने 1 फूल। तो आपको अगर 2 या 3 लगाने हैं आप फ्रंट पे कुर्ती पे, तो आप ऐसा ले सकते हो। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो आप इसको लेके। और ये देखिए कितनी चौड़ी लेस है, ये साड़ियों के बॉर्डर्स के लिए, लहंगे के बॉर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ अच्छी लगेगी। ये देखिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, गोटा पट्टी की है इसमें डिज़ाइन बीच में, और ये भी मोरपंख कहते हैं इस डिज़ाइन को। तो ये आपको मिल जाएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये लेसेस, देखिए बारीक कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं। मैंने अपनी एक साड़ी भी रेडी की थी जो कटवर्क के काम के साथ ही थी, कटवर्क की लेसी थी, जैसे ये फ्लावर वाली है ऐसी। कभी पहनूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी की बात कर रही हूँ। तो थोड़ा मेरी जैसी ना अनाड़ी लड़की के लिए थोड़ी सी साड़ियाँ पहनना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ मैरिड हूँ पहन सकती हूँ अच्छे से। बट मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनना पसंद करती हूँ जब मैं मार्केट जाती हूँ। तो मैं तो घर में भी नहीं पहनती हूँ, और ना ही फंक्शंस में मैं कभी हिम्मत कर पाती हूँ साड़ी पहनने की, क्योंकि साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा टफ लगता है मुझे। बाकी जो रेगुलर पहनते हैं उनकी भी मैं हिम्मत मानती हूँ, वो भाई रेगुलर में पहन लेते हैं साड़ियाँ, बट मेरे लिए थोड़ा रफ एंड टफ
दोस्तों आप कहोगे ये क्या बदतमीज़ी थी? बदतमीज़ी नहीं है बट अंकल मुझसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं अंकल मुझे गुड़िया गुड़िया करके। और जब से मैं पहले से जाती हूँ ना तो मेरा थोड़ा सा बोलने की आदत तो है ही, हाय बाय, हेलो अंकल जी, हेलो जी, है ना। तो उसी चक्कर में अंकल मेरे से तब से बात करने जाते हैं। और मेरे को है ना, मैं कभी भी अगर अवॉइड भी करना चाहूँगी ना कि मैंने कहा कस्टमर है अंकल की शॉप पे और ना जाऊँ, ना डिस्टर्ब करूँ, ना बोलूँ बीच में, ना टोकूँ, तब भी अंकल कहीं न कहीं से अंकल को मैं दिख ही जाती हूँ और वो खुद आवाज़ मार के मुझे बुला लेते थे। तो तब से मैं अंकल से जब भी जाती हूँ तो ऐसे ही हैंडशेक करके और ऐसे मिलना होता है मेरा। और बहुत ज़्यादा ही पॉज़िटिव और बहुत ज़्यादा हम्बल नेचर है अंकल का। और बहुत ज़्यादा बेटियों से प्यार करने वाले, मतलब होता है ना, बेटियों के लिए जान जी जान करने वाला ऐसा बंदा, कि जो बेटियों के लिए ही जीता है, ऐसा। तो अच्छा, मतलब इतनी पॉज़िटिव वाइब्स आती है मुझे अंकल से जब भी मिलती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अंकल से मिलना। और ये इनकी शॉप है, इनकी शॉप पे ये शीशे वग़ैरह का काम है इनका। और इसके ही आस-पास की शॉप मैं दिखा दे रही हूँ आपको, क्या-क्या है देखिए। ये जैसे रोज़ेस बने हुए हैं ये जूट के, और स्पार्कल वाले स्टफ़ के, जो टाइट स्टफ़ होता है कोई, उससे बने हुए हैं, रोज़ेस बने हुए हैं। किसी भी कलर के आपको लेने हो तो आप ब्रोच की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। हैंगिंग्स यहाँ पे है। और ये देखिए सूट के लिए सिंपल हैंगिंग भी यहाँ पे है। और जैसे दूल्हे का भाई, दुल्हन की बहन, ऐसे करके जो ये पर्टिकुलर बनवाए जाते हैं ऑर्डर पे, तो ये भी यहाँ पे था। किनारे बाज़ार में लेफ्ट हैंड साइड ही शॉप मिल जाएगी आपको, कई शॉप है ये लगातार। तो ऐसे आप लिखवा सकते हो शादी में, जैसे जो भी आपको लिखवाना हो, दुल्हनिया की भाभी, दूल्हे की भाभी, कुछ भी जो भी आप लिखवाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर पे लिखवाना पड़ेगा। बट ये अच्छा लगता है कभी कभी ना। ये देखिए डेकोरेशन में आपको कुछ लिखवाना है वो भी आप लिखवा सकते हो। साइज़ वगैरह आप बता सकते हो, शेप बता सकते हो, कलर्स, इनमें जो कलर्स आपको मिलेंगे वो ये है। ये अंकल ने मुझे ये एक दिखाया हुआ था, सैंपल लगाया हुआ था उन्होंने, तो यही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी, ये हाथी घोड़े वगैरह, इसकी आप हैंगिंग्स बना सकते हो, इसको भी ब्रोच की तरह यूज़ कर सकते हो कहीं भी। कई बार पॉम पॉम वगैरह से, और भी नीचे ये हैवी एक पीस लगा के ऐसे भी आप रेडी कर सकते हो। और ये नाम के साथ थे, दूल्हे का भाई, ऐसे ही दुल्हन की बहनें, और ये लड़के वाले, लड़की वाली, ग्रूम्स गैंग, ऐसे ऐसे करके बाराती, ये सब लिखा हुआ था। देखिए ब्रोच, ये आप जैसे बॉयज़ के लिए होता है ना कि कोट वगैरह पे आप लगा सकते हो पॉकेट के पास। और ये देखिए बहन, दूल्हे की बहन, दुल्हन की बहन, तो ऐसे ये भी आप बनवा सकते हो। ये वाली चीज़ कह रही थी मैं, आप समझ गए होंगे ना। ये आप चाहे हाथ हाथ पे भी डाल सकते हो या फिर लहंगे वगैरह पे हैंगिंग की तरह भी पहन सकते हो। गर्ल्स के लिए तो ये ऐसे ही पहनी जाएंगी। और बॉयज़ का इनसे कोई लेना देना नहीं है, बॉयज़ नहीं लेंगे इनको और नहीं उनके लिए बनी ये चीज़। तो ये हैंगिंग्स वगैरह हैवी, इसलिए दूल्हे की भाभी, दुल्हन की बहन, दूल्हे की बहन, तो ऐसे करके थी। आगे देखिए ये फ्लोरल जो डिज़ाइन चल रही है आजकल ज्वेलरी में, यही पहनने लगे हैं सभी, है ना, क्योंकि शादियों में कलरफुल सा थोड़ा सा माहौल अच्छा लगता ही है, आपको पता है। तो सब इस इन्हीं को प्रेफर करते हैं। देखिए कितनी तरह के फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे आप कोई भी चीज़ डेकोरेट कर सकते हो। और यहाँ देखिए पैकिंग के पेपर्स, देखिए पेपर्स कह रही हूँ, बैग, पैकिंग बैग। और ये ट्रे, अगर रिंग सेरेमनी है उसमें आप रिंग रख के ले जा रहे हो, बहुत सुंदर लगती है हाथ में ली हुई। ये आपको जैसे कई बार देखा होगा आपने, बहुत रॉयल शादियों पे भी इनको यूज़ किया जाता है, बहुत नॉर्मल शादियों, मतलब आजकल तो सभी करते हैं, बहुत शौक से करते हैं सभी शादियाँ। पहले होता था कि सिंपल शादी कर दी। अब मैं अपनी बताऊँ, मेरे घर में मेरे घर वालों को नहीं पता था कि ये सब चीज़ें भी है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर चीज़ का शौक भी तो बढ़ता है ना, हर चीज़ का ट्रेंड भी बढ़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब यूज़ होने लगी है शादियों में। जैसे दूल्हे दूल्हा होता है, उसकी माँ मम्मी होती है, उनको कैश वगैरह रखना पड़ता है अपने पास, पैसे वैसे। तो ये पोटली उनके हाथ में लटकी रहती है, इसको ना तो कहीं रखने की झंझट है, वो अपने हाथ में ही ऐसे ही हैंग करके रखती है। ये उसको गिरने का भी डर नहीं रहता और वो अच्छे से सेफ रहती है, मतलब हाथ में लटकी हुई।
और उनको कहीं भी इस काम, अगर वो बिज़ी भी है तो भी वो कहीं नहीं जाती है, वो हाथ में ही लगी रहती है। इसलिए ये मुझे पोटलियाँ जो बनी होती है पर्स की तरह, ये बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए शगन के लिए है ये, आप किसी भी तरह का ले सकते हो। देखिए जैसे हमारे क्लच होते हैं ना, क्लच, उस टाइप से थी ये बैग्स, जिनमें हम शगन दे सकते हैं। शगन आने वालों को, बारातियों को, किसी को भी जैसे भी देना है तो ऐसे हम शगन दे सकते हैं। बहुत सारे कलर्स में थी ये भी पैकेट्स। और ये देखिए, ये बांधनी स्टाइल होता है ना, तो उस स्टाइल में मतलब ये डिज़ाइन था। और गोटा पट्टी की समोसा लेस लगी हुई थी इसकी चारों तरफ, तो बहुत सुंदर लुक दे रही थी ये भी। देख के लग रहा होगा आपको पता। और ये देखिए, ये पान वगैरह सर्व करने के लिए या फिर ये भी शगन के लिए ही था। वैसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब भैया ने बोला ऐसे भी बहुत शादियों में हमने पान वगैरह अ, देखा है कि लोगों ने रखा होता था, तो भैया ही बता रहे थे वो सब हमें, तो इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। और ये देखिए, ये भी एक तरह से वही था, जैसे हांडी लुक में था। और ट्रे सब शादियों में यूज़ करने जैसे, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे शादी में क्या कैसे यूज़ करते हो। बाकी ये सारा मटेरियल आपको इसी किनारे बाज़ार के साइड में मिलेगा। ये एक ही गली है, इसी में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए किनारी लेस कट वर्क में कितनी प्यारी लग रही है। और चलिए वापस चलते हैं अब मैं ऐसे ही शॉप्स देख रही थी, तो मैंने ऐसे ही कहीं से मैंने भैया से पूछ के एक फूल ले लिया था, उसी को लगा रही हूँ मैं कान के पीछे। क्योंकि मैं ना मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, पता नहीं, मतलब मेरे से ना ना फॉर्मल नहीं रहा जाता। मैं मतलब यूँ, मतलब मुझे जो करना है ना वो करना ही है। तो दोस्तों अब हम किनारी बाज़ार से वापस निकल रहे हैं, और अब हम आ गए हैं किनारी बाज़ार से बिल्कुल सामने लगती हुई जो रो है उसमें जा रहे हैं हम। वहाँ से हम निकलेंगे नई सड़क पे, तो उससे पहले ये सारी शॉप्स आपको दिखेगी। जब आप किनारी बाज़ार लेफ़्ट साइड में पड़ता है, तो वहाँ का काम निपटा के अगर आप आगे बढ़ते हो सीधा, तो वहाँ पे आपको कचौड़ी वाला भी, जंग बहादुर कचौड़ी जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, वो भी मिलेगा। और आपको नई सड़क तक जाने का रास्ता जो भी आप कवर कर रहे होंगे उस बीच में आपको ये सारी शॉप्स दिखेगी, जहाँ पे आपको ब्लाउज़, साड़ी, लहंगा, बहुत चीज़ें मिल जाएगी बीच में ही। सीधा-सीधा ही चलना पड़ेगा अभी तो। मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग अनजान होते हैं। ये देखिए इतने सुंदर-सुंदर झुमके यहाँ पे लगे हुए थे और कंगन। तो सामने हल्का-फुल्का कुछ खाने के लिए रुके थे और चाय भी पी ली थी वहाँ पे। और चाय का मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होके भी मन कर जाता है, और मेरी देखिए आँखों से आपको पता चल रहा होगा थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और अभी हमें 4-5 साड़ियाँ लेनी है, तो वही देख रहे थे हम इस टाइम। और प्रिंटेड साड़ी लेनी थी, गर्लिश और दिन लेने की जैसे होती है, लेकिन हमने गर्लिश ही ली क्योंकि आगे समर आ रहा है तो उस हिसाब से। तो ज़्यादा ऐसा ना हो जो मतलब कैरी ना कर पाए कोई। तो मैंने कहा ब्राइड के लिए शॉपिंग हो रही है, तो मैंने कहा दुल्हन नाम था शॉप का, मैं उसी में चली गई। मैंने कहा इससे बेटर कहाँ मिलेगा, बट सामने देखिए लहंगे और साड़ी की बहुत सारी शॉप्स और भी थी, बट हमें यहीं से हमने 4-5 साड़ियाँ उठाई। अब बस बहुत ज़्यादा थक तो गई थी, अब हमें बस घर भागने की लगी हुई थी। और करते जितनी जल्दी कर लो, लेकिन फिर भी टाइम तो हो ही जाता है। दोस्तों हम वहाँ से निकल रहे हैं चांदनी चौक से, और ये देखिए हम लाल किले के आसपास ही पहुँच गए हैं। बैक साइड में हम खड़े हैं। हमें लग रहा था कि हम वहीं निकल गए गली गली से, हमें ये रास्ता पता नहीं था पहले, और ये इतना इजी रास्ता था। हम वापस वहीं मेट्रो तक जाने तक वापस वहीं से जाते थे, लेकिन हमें आज ऑटो से जाना था, तो इसलिए हम इस साइड से, मैंने कहा कोई ना कोई ऑटो मिल ही जाएगा और इधर से ही पकड़ लेते, क्योंकि हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि उधर जाके फिर हम ऑटो पकड़े। पहले हमें पता नहीं था जब तक, तो चलो बेवकूफ़ बने वो कोई दिक्कत नहीं, बट अब जब पता चल गया तो इधर से ही हम ऑटो लेंगे। और ये देखिए थोड़ा बहुत आपको बैक साइड से दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई ये ऐसा ही कुछ बना हुआ है लाल किला टाइप, मुझे तो पर पता नहीं, मुझे नहीं पता।
मतलब ये उसी का पार्ट है या कहाँ पहुँच गए हम, लेकिन हम यहीं से ऑटो ले लेंगे क्योंकि इसके आगे जाने के लिए हमारी नहीं बची है हिम्मत बिल्कुल भी। और ये देखिए ये आए हैं हम वो फ्रंट पे लाल किले पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। और बताना कि आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा आपको, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, जो भी है आप बता देना। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चलिए घर चलते हैं वापस, देखिए हम क्रॉस कर रहे हैं नगर लाल किले को। चलिए बस हो गया आज के लिए, बहुत है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।